हमारा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पावन मां गंगा जी की गोद में बैठकर बाबा विश्वनाथ की धरा में इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप और हम भी जब तक मेरे विश्वनाथ का, जब तक मेरे भोलेनाथ का हाथ पकड़े हैं तब तक संसार अच्छा लगता है। जिस दिन बाबा का हाथ छूट गया तो संसार श्रेष्ठ नहीं लगता है। फिर संसार श्रेष्ठ नहीं लगेगा, फिर वो संसार की श्रेष्ठता नहीं होगी। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा के चरणों में है। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए निवेदन है, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल का मतलब ही यही है कि हम बाबा के दरवाजे पर, बाबा की चौखट पर जाकर, बाबा के शिवालय पर जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर जब हम एक लोटा जल भगवान विश्वनाथ को, जब हम एक लोटा जल अपने घर के नजदीक में जो शिवालय होता है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर होता है, मेरे घर के आपके आसपास में जो शिवालय हो, उस पर जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तब बाबा हमारे हाथ को पकड़ लेता है। और जब तक हम जल चढ़ा रहे हैं, ये मानकर चलना, तब तक हमारा हाथ, हमारा बाप, हमारा पिता पकड़ा हुआ है, हमें घूमने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा। हमें वो भटकने नहीं देगा, हम उसका हाथ पकड़ कर रखें। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कारकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कारकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में 84 महादेवों में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कारकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कारकोटेश्वर महादेव हैं। स्कंद पुराण का अवंती का खंड वर्णन करता है। कद्रू और वीनता दोनों में विवाद हो गया और कद्रू ने अपने बेटों से कहा, अपने बच्चों से कहा, जो उसके सांप सर्प बच्चे थे, उन सांपों से कहा कि मेरा वीनता से झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व का जो घोड़ा लगा है, उसकी जो पूंछ लगी है, वो पूंछ मैंने कह दी काली और वीनता कह रही है सफेद। अब मेरे जितने बच्चे हैं ये सब जाएं और सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है, अश्व का जो पूंछ है, उस पूंछ को सब सांप उससे लपट जाएं तो वो वीनता को काली दिखना चाहिए, शर्त मुझे जीतना चाहिए। उसमें कुछ सर्प ऐसे थे जो अपनी माता को ज्ञानोपदेश देते हैं, माँ तू ऐसी शर्त रखी क्यों जिसमें किसी का दिल दुखे, जिसमें झूठ बोलना पड़े, जिसमें कपट करना पड़े, जिसमें गलत कार्य करना पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है कमाने की उससे 1000 गुना ज्यादा कमाओ, मना नहीं है। और शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी का दिल दुखा कर मत कमाना, खूब कमाओ,
मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। मेरा बाबा विश्वनाथ तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा सदा भर कर रखे, कोई मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, 4 चौगुना कमाओ, 1000 गुना कमाओ। जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी उससे 1000 गुना ज्यादा तुम मेहनत कर कर कमाओ, मना नहीं है। और इतना याद रखना कि तुम्हारे कमाने से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा है। तुम्हारे घर में धन आने से तुमने किसी को बर्बाद तो नहीं कर दिया है। तुम्हारे घर में पैसा आने से तुमने किसी के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो धन बढ़ जरूर जाएगा, वो संपदा बढ़ जरूर जाएगी। तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी भी हो जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी। पर कब 2 क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कब दृष्टि हटा लेगा और वो सारा की सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि किसी को कष्ट देकर ना करना। कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, मना नहीं। विचार करिए जरा, कई माताएं ऐसी हैं, कई बहन ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका जेब में से पर्स चले गया मान लो। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी चेन चली गई, कोई का मंगलसूत्र चले गया, कोई का कुछ सामग्री चली गई, मान लो गया। कौन चुरा कर लेकर गया? कोई चोटा। अब जरा विचार करिएगा, वो चोटा इतने सालों से चुरा रहा है तो भी चोटा की चोटा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं है। वो आज तक चोटा है। किसी की चेन चुराई होगी, 25-50 हजार 1 लाख रुपए की चेन चुराई होगी तो लखपति तो बन जाना था उसको, करोड़पति तो बन जाना था अभी तक चोर चोर कर। पर वो आज तक पूर्व में भी चोटा था, आज भी चोटा है और उसका पूरा खानदान चोटा है, क्योंकि वो चोर चोर के चोटा बना हुआ है। पर आज तक वो श्रेष्ठ नहीं बन पाया। और जिसके गले की चली गई, जिसका जेब का चले गया, मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे विश्वनाथ ने, गया था 1 तोले का दिला दिया 3 तोले का। उस विश्वनाथ ने उस पर कृपा फिर कर। चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ, चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। हरिद्वार में एक बार 5 दिन का शिव महापुराण का सत्संग था। कई आप में से ऐसे होंगे जिनने सुना होगा। 5 दिन जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, गंगा जी के घाट पर 2 बार चली गए तुम्हारे लिए। आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। हमने पूछा माँ शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया, महाराज जी मेरा बेग चले गया, कपड़े चले गए। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में, हमारे साथ आशीष के हमने कहा इनको किराया वगैरह दो, अपने घर जाएंगे। उसने कहा नहीं महाराज जी हमको नहीं चाहिए, हमारे पास में ये किराए के लायक तो रहेगा। मुझे जो पर दुख एक बात का है महाराज जी, यहाँ इतने लोग गंगा स्नान करने आते होंगे और कितने भाव से आते होंगे, और कोई उनका सामान चले जाता होगा तो लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा। घर की जो माता है, महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए। भगवान को मालूम था इत्र मिलाकर जल में कि ये पृथ्वी पर जाकर चोटा बनेगा, एक लोटा पानी, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। केवल भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर छल करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। देखिए किसमें कितना, भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर कपट करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। क्योंकि इस पृथ्वी का बैलेंस करने के लिए अच्छे भी भगवान जन्म देता है और बुरे भी भगवान जन्म देता है। इसकी बैलेंसिंग मेरे दरवाजे से खाली जा, अच्छे भी वो जन्म दे रहा है और बुरे भी जन्म लेकर आओ, पर उसमें चलो थोड़ा सा लेकर। अब आपके ऊपर निर्भर करता है
हमारी माताएं बड़ी कि आप क्या लेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या खरीदेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या प्राप्त करेंगे। अच्छाई भी। लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, काशी की पवित्र धरा पर आप स्नान करने जाएं, माँ गंगा जी का स्नान करिए, मणिकर्णिका का दर्शन करिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करिए, काल भैरव जी का दर्शन करिए, भगवान श्री हनुमतलाल जी का, माँ जगत जननी दुर्गा का दर्शन करिए, माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करिए, महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करिए। प्रत्येक माँ उसको खाली अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो कुछ अच्छा ही ग्रहण करना, कुछ अच्छा ले लें, चले जाएंगे, अब तक वो अच्छा हमारे जीवन को अच्छा क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, वो हमें अच्छा उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको सर्पों ने कहा, गर्ग संहिता में सर्प बोले माँ कद्रू माता ये तुम क्या कर रही हो, क्यों घोड़े की पूंछ को काला करने में लगी? पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, और वो बीनता माता गलत नहीं कह रही है, माता बीनता कर रही है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो लगे हैं उनकी पूंछ भी सफेद है, तो माँ बीनता गलत नहीं कर रही, वो जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद पर कद्रू लेकर जब जाती हो तो शिव माँ अपने बच्चों से कह रही है कि मैं तुम्हारी माता हूँ, नहीं देता, वो गंगा जल बनकर मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, वो पवित्र गंगा जल, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए, मैं तुम्हारी माता। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है। अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और वो पूंछ काली दिखना चाहिए, सारे के सारे नाक चले गए। पहला जल सादा, और करकोट जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, सर्पों के साथ अपना एड्रेस बता दिया, उसने कहा भगवान माँ शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद गलत के लिए चीज में मैं शंकर से साथ कुछ हूं। प्राप्त करूंगी। अब मेरी माँ हूं, जल और के गलत कलश में चीज में मैं साथ थोड़ा नहीं सा दे इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित झूठ करते बोलने हैं, में, कपट तो करने में, महाराज, बेईमानी घर करने में अगर कोई मैं साथ नहीं बहुत दे सकता। रोगीला है, बहुत रोगीला है। कल आपको परसों भी कथा में कहा था, केवल निंदक इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, शिव को प्रिय नहीं। महाराज तीसरा कथा जल में कहा जो था नकली शिव महापुराण शिव के को अंतर्गत प्रिय कहा नहीं गया है है, और बेल नास्तिक पत्र का। शिव को प्रिय नहीं है, ये तीनों प्रिय तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज सर्पों ने शिव कह महापुराण दिया की माँ कथा कहती है हम नहीं कि जल के पात्र में एक बेलपत्र हम नहीं जा अंदर सकते। डालकर उस जल के हम नहीं पात्र में जाएंगे। जाकर शिव को समर्पित हम पहुंचेंगे ही नहीं। हमें नहीं जाना। भगवान शंकर कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया, जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएंगी, तुम सात आहुति में जाओगे बस। और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, आपकी पूर्ण कर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जाए। 3 बेटियां, तीनों से गलती हो गई। सर्प आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, कारकोट के जल पास चढ़ाएं, मना में नहीं, छींटा सारे नहीं, सांप धीरे आ धीरे गए। चढ़ाएं। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, वो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना है, शिव मंदिर से वापिस आए, अब हम मरेंगे। जो पत्ती बेल हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। गिर गए हो। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला नहीं कारकोट चल रही, थोड़ा ध्यान से सर्प कहता है आप लोग जो पशु क्यों कर चिंता रहे हो या कोई भी उपास करते क्यों हो, कई लोग चिंता करते किस हैं, बात हमने की? करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसने हमारी गलतियों को मिटाया। ये देखिए, क्यों चिंता? अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे शिव जी के गले में जिससे छींटे बाहर ना, यहाँ तक छींटे रहे ना जलाधारी तक, बासुकी नाग बाहर ना दे। और एक बात का स्मरण रहे, शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है, यदि पड़ा? बोलो बोलो जम के बोलो। बेलपत्री फूल दर्शन किए जल चढ़ाने के फोटो में, बाद ये सब चित्र अगर में, नीचे गिर जाए, मूर्ति में, जलाधारी पर गिर बोलो जाए, जम के बोलो नीचे जरा। उतर जाए, तुम्हारा दोनों पूरा हाथ जल उठाकर चढ़ेगा। हर हर। तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, करें गुलाल ना नहीं है, दर्शन कुछ सबने। भी नहीं हो, तो भी शिव जी के अपने गले में हाथ सांप पड़ा हुआ है, उंगलियों से रेखा शंकर भगवान ने वो सांप अपने गले में धारण कर रखा है। उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार क्यों कर धारण कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है,
भगवान का क्यों पूर्ण लगा श्रृंगार हुआ कर है? कराइए। कई लोग शिव जल जी ने चढ़ाने के चांद बाद में को भगवान अपने का मस्तक जो पर फूल चढ़ा पत्ती नीचे रखी रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर किस जाओ, लिए? आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है। शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान जब हम श्रृंगार कर आते हैं, इसलिए माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार किया। क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? का श्रृंगार किया। रामचरित सुनिए कथा। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में चित्त में रमते रहे हैं कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? सारा वृत्तांत आप लोगों ने शंकर जी के गले में सांप क्या है? शंकर जी की रक्षा के लिए सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? देवाधिदेव महादेव की जम के बोलो है, जिसमें नहीं, पार्वती जी शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी, वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है, वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मेजय के यज्ञ में भस्म जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, मैं शिव के करीब में हूँ। जो भी शिव जी का है, एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प हमें प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रू ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो सर्प जानता है कि अगर मुझे भस्म होने से कोई बचा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव बचा सकते हैं। नहीं है हमारे कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे भस्म होने से बचा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से, केवल शंकर भगवान नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर मां जगत जननी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं पार्वती सुन, जो एक बार मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है वो मेरा हो जाता है, फिर वो कभी भस्म नहीं लेना पड़ता। वो कभी संसार का मनुष्य उसको भस्म करना चाहे, संसार का मनुष्य उसको नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसका पांव पकड़ कर नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसको चाहे कितना भी लज्जित करना चाहे, और वो शंकर शिव कह रहे हैं पार्वती में उसको पकड़ कर आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आइकन प्रेस करना, इससे कि आपको सारी समस्या का हल एक लोटा था। श्री शिवाय नमस्ते। आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपके नजदीक में जो शिवालय है वहां जा रहे हो, आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख से जप रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मुख से जप रहे हो। आप शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण कर रहे हो, ये विचार कर लेना कि आपने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली है, फिर दुनिया का कोई की सामर्थ्यता नहीं कि आप नीचे आए, आप उन्नति की ओर ही बढ़ोगे, ऊपर की ओर। महाराज किसकी सामर्थ्यता, कौन की सामर्थ्यता हो, कौन किसकी सामर्थ्यता हो। इसलिए कल कथा में एक बात कही थी, महादेव नमन चरणों